राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आगामी एमसीडी चुनावों का बिगुल बज चुका है। अगर तमाम पार्टियों की बात करें तो तमाम पार्टियां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एमसीडी में अपनी सरकार बनाने में फिर से कहीं ना कहीं जुट गई हैं और तमाम प्रयास कर रही हैं कि एमसीडी में उनकी सरकार बने। वहीं अगर एमसीडी की हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, तो दलित वोटर बैंक जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है किसी की भी सरकार एमसीडी में बनाने के लिए या दिल्ली में सरकार बनाने के लिए। और इसी को लेकर कल कांग्रेस ने भी एक दलित महापंचायत करी है। तो कहीं ना कहीं ये एक बार फिर से अंदेशा लग रहा है कि तमाम पार्टियां एक बार फिर से दलितों का रुझान करेंगी और दलितों को कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए फिर से खुश करने की तमाम पार्टियों की कोशिश की जाएगी। लेकिन दलित क्या चाहते हैं, इस बार दलित किसके साथ जाएगा और दिल्ली में किसकी सरकार बनाएगा, एमसीडी में किसकी सरकार बनाएगा, ये जानने के लिए इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली की एक सबसे पुरानी दलित कॉलोनियों में से एक, इसका नाम सो क्वार्टर है। अगर इसके इतिहास की अगर हम बात करें तो इसका इतिहास जो है वो लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम की ये बस्ती कही जाती है, ये कॉलोनी कही जाती है जहाँ पर दलित रहते हैं और अंग्रेज़ों ने ही ब्रिटिश टाइम में ये बस्ती बनाई थी। तो यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि अब जब आगामी चुनाव आने वाले एमसीडी के, उसमें दलित किसके साथ जाएंगे, क्या इनके मुद्दे रहने वाले हैं और किसको दिल्ली की सत्ता की कमान सौंपते हैं, ये जानते हैं। सर, आपका क्या नाम है? संजय दुग्गल। संजय जी, देखिए अब सिर्फ 6 महीने बचे दिल्ली के एमसीडी चुनाव आने में। तमाम पार्टियां एक बार फिर से दलितों को रिझाने में कोशिश कर रही हैं, जुट गई हैं हम ये कह सकते हैं, क्योंकि दलित वोटर बैंक एक अहम भूमिका प्ले करते हैं एमएलए बनाने में या काउंसलर बनाने में। कल भी कांग्रेस ने एक दलित महापंचायत की है। अब तमाम पार्टियां धीरे धीरे दलितों को रिझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दलित क्या चाहता है, इस बार दलितों के क्या मुद्दे रहेंगे, किसको देख के वोट देने वाले हैं? दलित तो ये चाहता है कि उसकी जो भी डिमांड है, जो भी उसके क्या नाम के हक की चीज़ें है वो पूरी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी करे, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी है। पर दलित वोट बैंक इतना है और दलित वोट बैंक जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो दलितों का वोट लेकर के ये और जीत जाता है। और बाद में दलितों के लिए ये ऐसा करता है कि दलित तो बहुत ही गंदे इनके ऊपर आरोप लगाते हैं, इनको सबसे ज़्यादा तुच्छ मानते हैं और इनके सारे हक सारे बंद कर देता है। जो भी इनकी सब्सिडी हो, जो भी इनकी स्कीमें हो, वो सारी बंद कर देते हैं। और ऐसे ही मोदी जी ने भी करा है। मोदी जी की निगाह में आज की डेट में दलित समझ लो एक नस्वार है, उसको उखाड़ के फेंक दिया जाए, उसकी सारी मतलब आरक्षण, सारी स्कीमें, सारे फायदे सारे बंद कर दिए। तो संजय जी, दलित इस बार किसके साथ जाने वाले, किसको दिल्ली की सत्ता सौंपने वाले एमसीडी की? भाई हमारे इलाके में से तो जो जैसे ये परेशान कर रही है, आप पार्टी भी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। बिजली के बिल के चक्कर में लाखों बिल चढ़ गया हमारे निवासियों के, सो क्वार्टर निवासियों के। हमारी जनता तो अब कांग्रेस पार्टी के साथ जाना चाहेगी, तभी इनको अक्ल आएगी कि ये कर क्या रहे। अगर इन्हीं को जितवाते रहेंगे, ये तो आज हमारे बिल इतने आ रहे हैं, कल को ये हमारे मकान भी बिकवा देंगे, हमारे बच्चे पढ़ने लायक नहीं रहेंगे। 1-1 1.5 लाख रुपए इनका बिल आ रहा है और इतनी खपत नहीं है और इनके पास जाते हैं तो हमारी वो सुनवाई नहीं है, वेटिंग में है जी, आज नहीं कल आना जी, परसों आना। हम अपने इलाके में बुलाना चाहते हैं तो हमारे इलाके में भी वो हाँ जी परसों आएंगे तरसों आएंगे, जब समय मिलेगा तब। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि इस बार जो है कहीं ना कहीं दलित कांग्रेस को के साथ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं दलित जो है वो थक गया है। मैं आपको एक बात बहुत अच्छी क्लियर कर दूं, जब तक कांग्रेस ने राज किया है दलित बड़े खुशी से खुशहाल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बिजली के बिल जितनी कंजप्शन थी उतने ही बिल आते थे, 400-500 रुपए के बिल आते थे, आज 10,000 रुपए का आ रहा है। और जो थोड़ा सा मतलब एक एसी लगा रहा तो उस बेचारे का लाख रुपए का बिल आ रहा है वो। और यहाँ पर मैं मैक्सिमम एमसीडी का कर्मचारी है जिसकी 3-3 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है, तो वो कैसे ये बिल जमा करेंगे? दाल रोटी नहीं खा सकते, बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो बहुत दूर की बात। और ये सरकार, ये जो पार्टी चाहती है कि ये पीछे रहे, ये पढ़ाई लिखाई से वंचित रह जाए, कुछ ना करे और फिर इनको है ना बंधुआ मजदूर बन के इनको यूज किया जाए।
बंधुआ मजदूर बना करके। चलिए, तो आपने देखा कि क्या कुछ दलितों का कहना, कहीं ना कहीं दलितों में इस वक्त आक्रोश जरूर दिखाई दे रहा है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरा मोनू। मोनू जी, क्या कहेंगे आगामी एमसीडी चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले दलितों के, किसकी सरकार बनेंगे दलित? सिर्फ हम हाथ वाले को जितवाना चाहेंगे। बहुत तंग आ गए बीजेपी से भी और एक झाड़ू वाले से भी। झूठा आश्वासन देते हैं, हर बारी देते हैं। इनको हम नहीं जितवाना चाहेंगे, हम ये चाहेंगे हाथ वाला जीते। हमारे को कोई लालच नहीं है इनसे। मुद्दे क्या रहेंगे, किस किस को चीजों को सीवर लाइन आके देखो, गड्ढे खोद जाते हैं, गली बनाने की बात करते हैं, आज तक अभी तक तो बनी नहीं है। 2-3 नंबर गली जाके देखो, 2 महीने हो गए अभी तक गली में गड्ढे खा के एक लोगों के चोट लग गई पैरों में। ये झाड़ू वाले का आश्वासन था जी, हम 1 हफ्ते में गली बना देंगे, कुछ नहीं बना के देखा। चलो चल के देखो, बिजली का हमारा ऐसे रोना कर रखा जी, पूछो मत। 1-1 1.5 लाख रुपए भिजवा रहे, हम कहाँ से भिजवाएंगे? चलिए ठीक है। तो देखा आपने दलितों का क्या कुछ कहना है, रुझान इस वक्त ले रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन भाई साहब से जान लेते हैं। सर देखिए, ये जो कॉलोनी है, ये अंग्रेजों के टाइम की कॉलोनी है। ब्रिटिश काल ने ये खुद कॉलोनी बनाई थी दलितों की। लेकिन अब आगामी चुनाव आने वाले हैं, दलित किसके साथ जाने वाला है, किसको जिताएगा? देखिएगा, मैं यहाँ RWA का प्रेसिडेंट शिशुपाल आपको बताना चाहता हूँ। इस क्षेत्र के अंदर 3 लाख जनसंख्या है विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और 280 आदमी SC ST OBC है। पहले दिल्ली के अंदर 13 सीटें होती थी विधानसभा की, लेकिन आजकल 1 काट दी गई है हमारी और 12 कर दी गई है। तब के 13 होनी चाहिए, 70 के अंदर 13 थे, तो 13 में से ये राजनीतिक पार्टियों ने 1 कम कर दी। वाल्मीकि सीटें क्या नाम SC ST सीटें ये कम करते जा रहे हैं। ये इनका फंडा हमारी समझ में नहीं आ रहा पार्टियों का। नहीं तो सर, किसके साथ जाएंगे दलित, किसके साथ जाने वाले हैं? एमसीडी के चुनाव की कमान किसके हाथ में देंगे? देखिएगा, ये वक्त आने पर बताएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी इन दोनों ने मिलकर हमको हमारे साथ बड़ा कठोराघात किया, विश्वासघात किया है। इस कॉलोनी के साथ क्या, पूरी SC ST OBC के साथ इन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया है। हमने जितने काम दिए थे उनमें से एक भी काम नहीं किया। इलेक्शन जीतने से पहले राघव चड्ढा जी ने हमको आश्वासन दिया था कि हम आपका टूटा हुआ अपडाउन एंड गार्बेक्स 100 दिन के अंदर बना देंगे और उसका NOC हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नेता से ले लेंगे, मगर वो भी नहीं लिया। 100 दिन के बजाय आज 600 दिन हो गए। राघव चड्ढा जी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब कहता हमको NOC लाओ। अरे NOC तो पहले आपने कहा था कि आप NOC दिला दीजिए, मैं NOC ले लूँगा। अब हमसे NOC किस लिए मांग रहे हो? दलितों के सारे काम करूँगा, लेकिन वो SC ST से और दलितों से बहुत घृणा करता है, न जाने क्या बात है। ऐसे ही राघव चड्ढा भी है, ऐसे राघव चड्ढा है जो दलित विरोधी है। इस क्षेत्र के अंदर 3 लाख के अंदर से 3 लाख में 10% जनरल कैटेगरी के लोग हैं, 90% SC ST OBC है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि दलित जो है एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है किसी की सरकार दिल्ली में बनाने में। तो इस बार दलित किसके साथ जाने वाला है, ये जानना। अब ये दोनों पार्टियों को छोड़ रहा है, भाजपा को भी छोड़ रहा है, आम आदमी पार्टी को छोड़ रहा है। इन धोखेबाज पार्टियों को छोड़कर अब तीसरी पार्टी के साथ जाएंगे जो पहले सत्ता में थी। कौन? यानी कांग्रेस के साथ जाने वाले। यानी तो आपने देखा दलितों का क्या कुछ कहना है। दोनों पार्टियों से कहीं ना कहीं जो दलित है वो नाराज दिख रहे हैं, नाखुश दिख रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या कहना चाहेंगे, आगामी चुनाव आने वाले हैं, एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनकी खुद 6 महीने की तनख्वाह नहीं दी जाती है, किसके साथ जाने वाले हैं दलित? देखो जी, ऐसा है, पहली बात तो जितने भी दलित है दिल्ली के, ये सबको कांग्रेस को वोट दिया जाए। कांग्रेस के साथ जाएंगे? कांग्रेस के साथ रहना चाहिए। कांग्रेस ने आज 40 सारे मुद्दे हमारे अंग्रेजों के टाइम से और अभी तक भी कांग्रेस ने किसी गरीब दलितों को तंग नहीं किया। बहुत अच्छी बात है। अब तनख्वाह नहीं मिलती गरीबों को, पेंशन नहीं मिलती टाइम से, तो क्या फायदा उसका? कांग्रेस के टाइम में किसी का कुछ भी नहीं हुआ। अभी मैंने ये पीछे एक एमसीडी मार्केट में अपनी दुकान खोली है। उस दुकान में छठे ही दिन एमसीडी वालों के नोटिस आ गए कि चालान कटेंगे, जबकि उधर ऐसा कुछ बाहर भी नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। अब ये गवर्नमेंट है ना, तो हम उस गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं कि हाँ भाई हमें नौकरी दो, रोजगार दो या लोन दो, और जो हम अपना धंधा करना चाह रहे हैं इस कोरोना महामारी में, कोरोना काल में,
और वो अपना हम धंधा भी नहीं कर पा रहे। लेकिन तो एमसीडी ने तो कहा था कि उन्होंने जो लाइसेंस है वो सारे हटा दिया, अब सिर्फ कुछ ही लाइसेंस लेने की जरूरत है, ज़्यादा लाइसेंस नहीं चाहिए। सर अभी आया है उसका नोटिस, और वो नोटिस भी भिजवाता है बेलदारों के हाथ या दरोगा के हाथ। वो कहता है कि तुम्हारा फूड लाइसेंस होना चाहिए, तुम्हारा गैस का कनेक्शन होना चाहिए, तुम्हारा डस्टबिन बाहर नहीं रखा हुआ होना चाहिए। तो वो, और चालान भी 5,000 का, छठा दिन नहीं हुआ मेरी शॉप को खुले हुए। तो ये ऐसी अगर लगते रहे चालान तो इंसान को फांसी लगानी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ दे नहीं रही, ना नौकरी दे रही, और जो नौकरी कर रहे हैं उनकी तनख्वाह नहीं आ रही, तो क्या करेगी जनता। और फिर हमारे इलाके में सर इतना यूसेज नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, लाख 1.5 लाख 3 लाख रुपए बिल आ रहा है। जो प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं कहाँ से ला करके देंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दलित जो है वो काफी ज्यादा आक्रोश में भी हैं और गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों से नाराज दिख रहे हैं। हो सकता है कि आगामी चुनाव में दलित जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाए, क्योंकि यहाँ की जो समीकरण है देख के वो यही लग रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष है। सुभाष जी, क्या कहना चाहते हैं? दलित जो है एक बहुत बड़ा वोट बैंक है दिल्ली में, किसी की सरकार बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इस बार जो एमसीडी के चुनाव आने वाले अगले 6 महीने में दलित किसकी सरकार बनाएंगे, किसको दिल्ली की एमसीडी की कमान सौंपेंगे? देखिए, हमारे को तो दोनों सरकार से कुछ नहीं मिला आज तक, ना आदमी पार्टी से ना भारतीय जनता पार्टी से। हमारी जो सरकार कांग्रेस की सबसे बढ़िया है, दलितों का बेचारों का भला तो कर रही है, रोटी दे रही है, पानी दे रही है, सब कुछ दे रही है। ये क्या कर रहे हैं आम आदमी पार्टी हो क्या भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस पार्टी का आदमी आएगा, हम उसका समाधान कराएंगे पूरी कॉलोनी का। हम वाल्मीकि समाज के आदमी है, हम उनका साथ देंगे। आप क्या कहेंगे सर, अगर कोई वोट मांगने आएगा तो क्या, किस तरीके का दलित समाज उनके साथ कैसा सर देखो, हमने तो एक बात ठान रखी है, पूरे जब हमारे वाल्मीकि समाज ने ये पूरी दिल्ली के अंदर हमने एक आंदोलन उठाया है कि हम इन दोनों पार्टियों को रफा दफा करेंगे। यहाँ से हमारे 1-1 लाख रुपए बिल भेज रहे हैं जबरदस्ती। वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं उससे बात करो, वो कहता है उससे बात करो, वो कहता है उससे बात करो। और जब वोट लेने की बारी आती है तो खुद तो हमारे घरों में आते हैं, और आज हमारे पास बिल्कुल भी मिलने के लिए नहीं आ रहे। वो हमारी कोई समस्या हल नहीं कर रहे। हम उनके पीओ से बात करते हैं, वो कहते हैं सर वहाँ गए उड़े, तो कहाँ जाए हम? हमारे को तो फंसा दिया इन लोगों ने। तो आप बताइए क्या करेंगे? वोट अगर मांगने के लिए आते हैं प्रत्याशी, क्या हाथ जोड़ के हम भगा देंगे जी, कृपया करके मत आइए, नहीं तो हमारे लोग बहुत बदतमीजी है। कल को ये ना हो कि हमारे साथ बदतमीजी हो, क्योंकि सर हमने बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, हम जरूर से ज्यादा बर्दाश्त हो चुके हैं। बीजेपी और झाड़ू वाले से बहुत तंग आ चुके हैं हम। तो कांग्रेस के साथ जो हमारे बड़े बुजुर्ग गए हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सर आप बताइए आखिरी में आप क्या कहेंगे, अगर कोई प्रत्याशी आ रहा है वाल्मीकि समाज के से वोट मांगने के लिए, 80 दलित समाज से वोट मांगने के लिए, तो क्या रुख रहेगा लोगों का? अब पर हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। हम कौन सी पार्टी का समर्थन? हम कांग्रेस पार्टी का पुरजोर समर्थन करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने ही हमेशा देश को चलाया है। ये दूसरी पार्टियां चला नहीं पा रही है। सत्ता में बैठी हुई भाजपा भी नहीं चला रही है। सबका तो निजीकरण कर रही है। वो जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है सबको बेच रही है। जब निजीकरण कर देगा तो हमारे कनस्तर में आटा ही नहीं होगा, तो हम खाएंगे कहाँ से? तो बाकी दोनों अगर प्रत्याशी आएंगे उनको क्या रहने वाला है? भैया हम उनसे हाथ जोड़ लेंगे। आपने जो हमारे साथ सलूक किया, आपका धन्यवाद। आगे से हम आपके साथ नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि दलितों का क्या कुछ कहना है। इस वक्त सीधा हम दलितों की बस्ती में आए थे। इस खास कवरेज में मैंने आपको दिखाया कि दलित अब आगामी एमसीडी चुनाव में किसके साथ जाने वाले हैं, क्योंकि दलित जो है दिल्ली में सरकार बनाने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है। दलितों का जो वोट है वो काफ़ी ज़्यादा बहुसंख्या में है दिल्ली में, और दलित जो है वो कहीं ना कहीं सरकार बनाने में कारगर ज़रूर साबित होता है। और इस वक्त जो हम कॉलोनी में खड़े हैं, ये ब्रिटिश टाइम की कॉलोनी है, अंग्रेज़ों के काल की कॉलोनी है। तकरीबन 100 साल से ज़्यादा की एक पुरानी ये कॉलोनी है। और यहाँ पर जो लोगों का कहना है कि दोनों ही पार्टियाँ, आम आदमी पार्टी और बीजेपी से इनको कोई भी राहत नहीं मिली है, कोई भी इनका कार्य नहीं हुआ। यहाँ तक कि एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी 6-6 महीने तक की तनख्वाह एमसीडी सरकार यानी जो भाजपा की सरकार इस वक्त बैठी हुई है उन्होंने नहीं दिया। और वहीं अगर बिजली के बिल की बात करें तो बिजली के बिल के लिए राघव चड्ढा जो यहाँ के जीते हुए विधायक हैं उनके पास जाते हैं तो उनसे भी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए अब कहीं ना कहीं जो दलित है वो इस वक्त कांग्रेस का रुझान कर रहा है। तो जो यहाँ से खबर सामने निकल के आ रही है और जो रुझान निकल के आ रहा है वो यही है कि हो सकता है कि आगामी एमसीडी चुनाव में जो दलित है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों से दलित ऊब चुके हैं और कहीं ना कहीं इनसे निराशा ही हाथ लगी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एमसीडी चुनाव में
कौन सी सत्ता जो है पार्टी वो हासिल करती है, काबिज करती है, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। जगह न्यूज़ के लिए दिल्ली से अजय कुमार की रिपोर्ट।